बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप नेक्स्ट प्रमोशन डिमांड कर रहे होते हैं और समझ जाए कि मुझे अगले डेजिग्नेशन पर जाना चाहिए, तो वहाँ पे आप अपने आप को कैपेबल भी करते हैं, ट्रेन करते हैं नेक्स्ट डेजिग्नेशन के लिए, ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपोज करते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारी स्किल अपने अंदर बिल्ट इन करने की कोशिश करते हैं जो कि आपका सीनियर कर रहा होता है। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है क्वालिफ़िकेशन। सम टाइम लोग कैपेबल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कंपोज होते हैं, लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक कैफ़े पास बंदा है, उसने असिस्टेंट प्रोक्योरमेंट की जॉब से शुरू किया, ऑफिसर बन गया, फिर 2-3 साल बाद और स्ट्रगल की। अब ये सारी चीज़ें जो किसी को आइडलाइज करना, उसके मुताबिक अपने आप को ट्रेन करना, अगले डेजिग्नेशन के लिए स्ट्रगल करना, दिन रात काम करना, दूसरों की गुड बुक्स में रहना, इज्जत देना लोगों को, ये सब चीज़ें अपनी जगह। ये सब चीज़ें आपको एक लेवल तक प्रमोट कर सकती हैं कि आपको असिस्टेंट से ऑफिसर कर दिया, ऑफिसर से एम कर दिया, एम से डीएम भी कर दिया चलें। तो जब आपकी मैनेजर बनने की बारी आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन ये भी देखेगी कि भाई ये इतना लायक बंदा जो दौड़ा आ रहा है, हर साल प्रमोट हो रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा है, इसमें हर क्वालिटी है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? तो पता लगा कि इसने एफए किया हुआ है, तो यहाँ पर आकर उसको ब्रेक लग जाएगी। तो जो चीज़ें आप अपने अंदर बिल्ट इन कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने अंदर बहुत सारी स्किल बिल्ट इन कर रहे हैं, जहाँ पर आप आइडलाइज कर रहे हैं अपने सीनियर को, उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तो इसके साथ अगर आपकी एजुकेशन कम है, आपने एफए किया हुआ, तो कोशिश करें कि बीए कर लें, बीए किया हुआ तो एमबीए कर लें, किसी खैर यूनिवर्सिटी से कर लें जो जस्ट पेपर डॉक्यूमेंट हो। आपको एक लेवल तक प्रमोशन मिल सकती है अपने काम की वजह से, लेकिन क्वालिफिकेशन आपको किसी भी जगह एंटर होने के काम आती है। जब भी आप जॉब चेंज करेंगे तो वो आपके एक्सपीरियंस को नहीं देखेंगे, नॉलेज को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले एंट्री की एक ही शर्त है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जब आप क्वालिफिकेशन को पास कर लेते हैं कि जी ठीक है, प्रॉपर जिस सीट के लिए जो बंदा चाहिए था जी उतने ही क्वालिफाइड है, इसकी वही डिग्री है, तो फिर वो देखेंगे इसका तजर्बा क्या है। तजर्बा आपको उस वक्त काम आएगा जब आप सीट पर बैठेंगे, जब आप काम को संभालेंगे, तो फिर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा कि आप कितना सक्सेसफुली उस सीट को संभाल रहे हैं। लेकिन उस सीट तक पहुंचने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर आपने मैनेजर लगना है तो एटलीस्ट एमबीए कर लें, खैर यूनिवर्सिटी से कर लें, इवनिंग में कर लें, संडे वाले दिन कर लें। अब तो बहुत आसान चीज़ें होंगी, लेकिन एक पेपर होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एक डिग्री आपके पास हर हाल में होनी चाहिए ताकि आप किसी भी जगह एंटर होने में आपको आसानी हो। जब आप एंटर हो जाएं तो फिर आपका तजर्बा काउंट करता है, फिर कोई मसला नहीं। वो आप पहले ही एफिशिएंट है, हार्ड वर्कर हैं, आपने सब स्किल आपने बिल्ट इन की हुई हैं, तो जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से एंटर होंगे तो आपका तजर्बा जो है वो आपको सक्सेसफुली सीट को रन करने में मदद देगा। तो याद रखें कि नंबर 1, आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाएं, कैपेबिलिटी बिल्ट इन करें, स्किल्स बिल्ट इन करें। हर वो काम जो आपका सीनियर कर रहा है उसको अपने अंदर बिल्ट इन करें, उसके जैसा बनने की कोशिश करें। जब आप इसको कर लेंगे तो आप प्रमोट होना शुरू हो जाएंगे, और जब प्रमोट होकर अगली सीट पर जाएंगे तो उसको संभालने के काबिल होंगे। अब जब अगली सीट पर चले जाएं तो अपने आप को कंपोज करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। अब आप मिडल मैनेजमेंट में आ चुके हैं, आपके नीचे जो लोग हैं, असिस्टेंट हैं, ऑफिसर्स हैं, क्लर्क हैं, उनको हैंडल करना सीखें, उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उनसे किस तरह से काम लेना है, आपका बॉस आपसे कैसे लेता था। अब मैनेजमेंट की तरफ से आ जाएं। अब वो पीओ बनाने वाले काम छोड़ दें कि मैंने सारी उम्र पीओ ही बनाना है। बहुत से लोग तो परचेज में तरक्की नहीं लेते, वो कहते हैं सर हमसे पीओ ना छीने, हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें इसी सीट पर रहने दें, हम पीओ ना लें हमसे। तो अब ये अल्लाह जानता है कि इस तरह से लोग क्यों समझते हैं। तो बहरहाल पीओ को छोड़ दें, अब आप नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, तो अब नेक्स्ट लेवल की वर्किंग पे ध्यान दें, लोगों को ट्रेन करें और लोगों को ऑर्गेनाइज करें। और जब आप इससे आगे निकलने की कोशिश करें तो अपनी क्वालिफिकेशन को चेक कर लें कि मुझ में एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, स्किल्स हैं, मैंने ऑर्गेनाइज्ड हूँ, कंपोज किया, मैंने अपने आप को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, टाइम मैनेजमेंट कर सकता हूँ, नेगोशिएशन कर सकता हूँ, मेरी ये स्किल्स हैं। तो अब
क्या मेरी क्वालिफिकेशन भी प्रॉपर है, तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन प्रॉपर है तो फिर अल्लाह खैर है, सब कुछ खैर है, फिर आप जंप करने में कोई रुकावट नहीं आ सकती। लेकिन अगर क्वालिफिकेशन कम है तो किसी खैर यूनिवर्सिटी में जाएं और जाके अपनी क्वालिफिकेशन को बेहतर करें ताकि आप नेक्स्ट लेवल की मैनेजरियल प्रमोशन के लिए फिट हो सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।